साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस पुस्तक पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है रूत और उसका अध्याय 2। और रूत की पूरी पुस्तक को मैं सोचता हूँ हर एक मसीह परिवार में कई बार पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो रूत की पुस्तक है, जिस प्रकार से हम टीवी में देखते हैं कि टीवी में सीरियल चलते हैं सास बहू को लेकर, सास भी कभी बहू थी, और सास बहू को लेकर जिस प्रकार से आज घर घर में टीवी के माध्यम से कई गलत फहमियाँ बनाई गई हैं, कई ऐसी घटनाओं को दिखाया गया है जिसके कारण से हम देखते हैं कि सास बहू के बीच में जो निकटता होना चाहिए वो निकटता कम नज़र आती है और दूरियां बढ़ती हुई नज़र आती है। तो हर एक परिवार के लिए जो चाहता है कि सास का बहू के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, एक बहू कैसी होना चाहिए और एक सास कैसी होना चाहिए, एक बहुत सुंदर चित्रण रूत की पुस्तक में बताया गया है। आज हम अध्याय 2 पर मनन करेंगे और इस अध्याय 2 में हम इस बात को देखते हैं, जब आप पद 1 से लेकर 7 में, तो कुछ बातें हमें देखने को मिलती है। जो रूत है वह अपनी सास की चिंता करने वाली स्त्री के रूप में दिखती है, एक बहू के रूप में। और जब हम रूत को देखते हैं कि वो अपनी सास की किस रीति से चिंता करती है, अपनी सास का किस प्रकार से ख्याल रखती है, तो आपको देख के ऐसा लगेगा ये बहू नहीं है बल्कि क्या है, बेटी है। क्योंकि बहुत कम सुनने में आता है कि कभी कोई बहू सास की बहुत अधिक चिंता करती है, सुधि लेती है या एक बेटी जैसा करती है। मिलते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः उनकी ज़्यादा चर्चा होती है जो बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो वैसे ही है, अच्छे लोगों की चर्चा कम होती है और जो लोग खराब होते हैं तो उसको लेके बहू का चरित्र है वो एक प्रकार से थोड़ा सा ऐसे बता दिया जाता है कि सास बहू की तो बनती नहीं है, और ये इस पे लोग ज़्यादा रुचि भी लेते हैं सुनने के लिए। यदि आप किसी को आप बताएंगे कि ये सास और बहू माँ बेटी जैसे रहते, तो लोगों को उस विषय में सुनने में रुचि भी नहीं होती है, और विशेषकर महिलाओं को तो ऐसी बातें सुनने के लिए शायद बहुत ही कम मिलता है। लेकिन बाइबल में यहाँ पर इस घटना का वर्णन मिलता है जिसे हमें देख के लगता है कि वास्तव में एक सास की चिंता करने वाली रूत है, जो एक माँ के समान चिंता करती है, उसका ख्याल रखती है। तो जब वो मोआब देश से लौटे और जब बेथलेहम आ गए, तो ये दूसरे अध्याय में देखते हैं कि जब आप बेथलेहम तो आ गए, पर खाने के लिए क्या किया जाए, तो उसका प्रबंध करने के लिए बहू अर्थात रूत सास से नहीं बोलती है कि तू सब बातों का प्रबंध कर, क्योंकि वो सास से बोल सकती थी, क्योंकि जो उसकी सास है नौमी है, उसके बेथलेहम में कौन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, और उसकी जान पहचान सब कुछ उससे मालूम है। तो वो एक साधारण रीति से रूत कह सकती थी अपनी सास से, आप तो यहाँ रही हैं और आपके लिए तो सब कुछ यहाँ की जानकारी है, तो आप जाके प्रबंध कीजिए, ठीक है ना। तो कह सकती थी, और उसका कहना
जायज भी होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो क्या करती है, स्वयं इस जवाबदारी को लेती है कि मैं अपनी माँ समान सास का ख्याल रखूंगी। खाने का प्रबंध कैसे करना है, वो सारी चीज़ों की जवाबदारी लेती है। और हम देखते हैं कि जो रूथ है वो उस जवाबदारी को लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि रूथ अपनी सास की शारीरिक स्थिति को जानती होगी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो सकती है और बुजुर्ग तो होना निश्चित है, ठीक है ना। तो बुजुर्ग है, शारीरिक रीति से दुर्बल है, कमजोर है, तो उसने ये नहीं चाहा कि सास इस बुजुर्गी की अवस्था में दौड़ धूप करे। इस बात को चाहा, मैं परेशान हो जाऊंगी पर मैं अपनी सास को, माँ समान सास को परेशान नहीं होने दूंगी। फिर दूसरे अध्याय के पद 3 में जो हमें एक और बात देखने को मिलती है, जहां पर जो जिस खेत में जाती है वो खेत है बोअज का खेत रहता है, और जो बोअज जो एलीमेलेक अर्थात उसके ससुर के निकट का क्या है, रिश्तेदार है, कुटुंबी है। और लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो रूथ संयोग से, लिखा है रूथ तीसरे पद में लिखा है वह संयोग से गई थी। लिखा यहाँ पर संयोग से है, लेकिन आप एक बात को याद रखिए, जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनके जीवन में कोई भी कार्य संयोग से नहीं होता। रूथ प्रभु के पीछे चलने वाली थी। कैसे चलने वाली थी? आप जब पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो वो जब नवमी अपनी दोनों बहुओं से, ओर्फा और रूथ से कहती है अब तुम लौट जाओ, तब रूथ दृढ़ता से कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे मिट्टी दी जाएगी। अर्थात उसने तन मन धन से परमेश्वर का अपना जीवन सौंप दिया था और उसके पीछे चल रही। तो जब व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि जो रूथ आई है वो सब कुछ छोड़कर आई है, वो अपने माता पिता का घर छोड़ के आई है, वो अपने कुटुंबियों को छोड़कर आई है, वो अपने समाज के लोगों को छोड़ के आई है, वो अपने देश को छोड़ के आई, सब कुछ छोड़ के आई है। और किसके साथ आई है? नवमी के लिए, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ आई। पर नवमी के साथ कौन है? जीवित परमेश्वर है। और इस चीज को रूथ जानती थी कि मैंने जो सब कुछ छोड़ा है इसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। और हम आगे देखते भी हैं कि परमेश्वर ने दिया भी। तो ये पद यहाँ पर बताया जाता संयोग से आई। तो परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के जीवन में, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में कोई भी कार्य संयोग से नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं, हम जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, संसारिक लोग सोचते हैं संयोग से ऐसा हो गया, हमें पदोन्नति मिल गई, नौकरी मिल गई और हमें सब चीज़ें आशीष मिल गई संयोग से। अन्य जाति लोग कह सकते हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका विश्वास है, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है मैं जहां पर आज हूं मैं संयोग से नहीं हूं, ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि परमेश्वर योजना के अनुसार आपको कहाँ ले जाना है उसको सारी चीजें एक क्रम से ले चलता है। आज आप देखें प्रभु के कई लोग जो अधिकांशतः आप देखें मसीही लोग अन्य जाति में जब रहे उनकी स्थिति क्या थी, लेकिन जब मसीह में आए तो परमेश्वर ने, हमारे जब पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो एक परमेश्वर का योजना रही वो ग्रहण करें, और ग्रहण करने के साथ साथ कैसे परमेश्वर ने समय समय पर बढ़ाया और आशीषें दी। आज मसीही लोग बहुत ऐसे आशीषित लोग हैं, उनको अच्छे से रहना आता है, अच्छे से बातचीत करना आता है,
4 लोगों के बीच में कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, मसीहों को आता है। आप देखें, हर चीज का शुरुआत जो यदि की है तो इस पूरे विश्व को यदि सारी चीजें सिखाने का यदि श्रेय जाता है वो मसीहों को जाता है, प्रभु के लोगों को जाता है। और आज आलोचना कर देते लोग कि हमें पश्चिमी देशों की संस्कृति को नहीं अपनाना, पर पूरा विश्व पश्चिमी संस्कृति को अपनाता है। क्यों अपनाता है? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बल देता, सामर्थ्य देता, ज्ञान देता, ताकि वो उन सारी चीजों को जो एक स्टैंडर्ड के साथ होती है, एक बुद्धिमानी के साथ होती है, वो उसमें आगे बढ़ते हैं। लोग आलोचना करते रहते हैं, पश्चिमी संस्कृति नहीं अपनाना, ये नहीं करना, वो नहीं, पर सारे के सारे लोग उसी चीज का पालन करते हैं। क्यों? वो एक स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है। जब आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने लोगों को स्पष्ट आज्ञा दी है, मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तो परमेश्वर अपने लोगों से जब बोलता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने आज की तारीख में हर चीज में यदि टॉप में किसी को रखा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, एजुकेशन के क्षेत्र में चले जाइए, आप मेडिकल के क्षेत्र में चले जाइए, आप कोई भी चीजों का जो इन्वेंशन होता है, आविष्कार के देखिए, हर चीज में परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या रखा? टॉप में रखा। क्यों टॉप में रखा? परमेश्वर के लोगों के साथ संयोग से नहीं होता है। परमेश्वर ने चाहा है कि उसके लोग, जो व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में लिखा है, उसके लोग कैसे बनेंगे? उसके लोग सिर होंगे। सिर होंगे मतलब सिर होंगे, पूंछ नहीं होंगे। उसके लोग श्रेष्ठ होंगे तो श्रेष्ठ होंगे। और अब्राहम से प्रतिज्ञा किया है कि तेरी संतान राज्य राज्य के राजा होंगे। तो सब बातों में परमेश्वर अपने लोगों को सहायता करता है, और एक संयोग नहीं, एक योजना की। लेकिन यहाँ पर रूत को लग सकता है उस समय कि संयोग से, और तो संयोग से, पर संयोग परमेश्वर के लोगों के साथ संयोग नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं, जब पद आप 4 में पढ़ेंगे तो जो यहाँ पर बोअज की एंट्री होती है, और बोअज का चरित्र आपको देखने को मिलेगा। बड़ा प्यारा सुंदर तरीके से उसकी एंट्री है। जो बोअज है, जब आप पद 4 को पढ़ेंगे तो लिखा है, और बोअज बेथलेहम से आकर लबने वालों से कहने लगा। क्या कहने लगा? यहोवा तुम्हारे संग रहे। अर्थात जो उसके मुंह से अपने कर्मचारियों के लिए जो वाणी निकलती है वो क्या निकलती है? आशीर्वाद निकलता है। यहोवा तुम्हारे संग रहे। तो इस चीज को मुझे और आपको अपनाना चाहिए। अच्छी चीजें हमेशा अपनाना चाहिए कि हमारा जो जीवन होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए कि जैसे बोअज अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी हैं, और कर्मचारियों से भी नीचे उसके जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे क्या बोलता है? यहोवा तुम्हारे संग रहे। आप कल्पना कीजिए और विचार कीजिए, आप सुबह उठते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती हो, आपके घर में खेती किसानी से जुड़े यदि आपके पास काम है और उससे जुड़े हुए लोग आते हैं, या किसी भी रूप में नौकर चाकर आते हैं। आपने कभी बोअज के समान कहा यहोवा तुम्हारे संग रहे? आप कह के देखिए, उनका क्या उत्तर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या कहना है ये चीज मुझे डिसाइड करना है। तो बोअज ने एक अपना जो चरित्र प्रकट किया, बड़ा बेहतर प्रकट किया, यहोवा तुम्हारे संग रहे। इसके बाद जो उसके कर्मचारी हैं वो जो उत्तर देते हैं, वो उत्तर ये देते हैं उसके कर्मचारी, यहोवा तुझे आशीष दे। अब हम यहाँ देखें कि कर्मचारी क्या बोलते हैं? यहोवा तुझे आशीष दे। उसने इस चीज का आज जब हम पढ़ते हैं तो उसने अपना विरोध प्रकट नहीं दिया। वो उसने ये नहीं कहा तुम तो मेरे अधीनस्थ काम करते हो, तुम तो मजदूर हो, और तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मुझे आशीष दें? क्योंकि आशीष किनसे कौन देता है? बड़े लोग छोटों को देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? छोटे लोग
आर्थिक रीति से संपन्न व्यक्ति के लिए आशीष दे रहा। लेकिन जो बात है वो आशीष वो नहीं दे रहा, वो तो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन लिखा क्या, यहोवा आशीष दे। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, और इस चीज को बोअज समझता था। तो एक बहुत अच्छा चरित्र हमें देखने को मिलता है, जो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखता है। इसके बाद पद 5 और 7 में वो क्या करता है, जो बोअज है वो रूत की जानकारी लेता है। जो उसके अधीनस्थ काम करने वाले थे उससे जानकारी लेते हैं, तो वो सारी जानकारी उसे बता देता है कि ये नवमी की बहू है और इसका पति जो है एक्सपायर्ड कर गया, अब ये मोआब से लौटा है। सारी घटना को बोअज को बताया जाता है। इसके बाद जब हम इसी में जो और बातों को देखते हैं, तो दूसरे अध्याय के पद 8 से लेकर 13 के बीच में अब किसके बीच में वार्तालाप है, बोअज और रूत के बीच वार्तालाप है। बोअज है वो क्या करता है, रूत से बोलता है, क्योंकि रूत ने सारी जानकारी ले ली। जब सारी जानकारी ले ली तो बोअज क्या कहता है, रूत के प्रति क्या करता है, अपनी एक जो हृदय है, एक दया वाला हृदय, एक उसके बोअज के प्रति, बोअज जो है रूत के प्रति वो संवेदना रखता है, और उसके प्रति जो भावना रहती है कि सच में एक स्त्री अपने घर परिवार सबको छोड़कर पराये देश में आ गई, पराये लोगों के बीच में आ गई, और जो उसकी सास है उसके अब कोई संतान भी नहीं कि कि वो उसको पति बनाती, कोई बच्चा होता। सब कुछ छोड़ के उसका त्याग देखकर वो बड़ा आश्चर्य से भरता है। तो वो उसकी सुधि लेता है, उसको अपने कर्मचारियों से बोलता है और उसको समझाता है रूत से, जब तक खेत में जो फसल कट रही है तू यहीं आना, कहीं नहीं जाना, और इस प्रकार से अपनी प्रीति दिखाता है। और हम एक और बात को देखते हैं कि उसने और जो प्रीति दिखाती है वह उसे खाने के लिए भी देता है, ठीक है ना आपको। हाँ, तो उसको बोलता है कि तुझे यदि पीने के लिए पानी की आवश्यकता होगी तो क्या करना, बाहर नहीं जाना, भटक। वो अपने कर्मचारी सबके बीच में ये उसके ऊपर अपना प्रीति को दर्शाता है। इसीलिए फिर रूत भी क्या कहती है, अपनी जो उसके ऊपर उपकार बोअज के द्वारा किया जाता है, तो पद 10 में लिखा, तब वह भूमि तक झुककर मुँह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, तू किस प्रकार अपने माता पिता जन्मभूमि सबको छोड़कर आई। तो इस सारी बातों की वो क्या करता है, चर्चा करता है। और हम इस बात को देखते हैं कि इनके बीच में एक आपसी बहुत अच्छा वार्तालाप है। तो बोअज का जो यहाँ पर रूत के प्रति रवैया रहता है, ये मुझे और आपको एक प्रकार से उदाहरण है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखें, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखकर हम कई बार क्या करते हैं, अरे ये तो बाहर के लोग हैं। और यदि आजकल हम समाचार में देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है। तो हमें इस बात को समझना है कि जो बाहर का व्यक्ति है वास्तव में वो उसका जीवन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, हम उस बात को ध्यान दें। हम इस बात पर ध्यान न दें कि ये तो हम मदद केवल किनकी करेंगे, जो हमारे परिवार के लोग हैं। हम मदद केवल किसकी करेंगे, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं। जब मदद की बात आए तो आपको बिना इस बात को सोचे कौन मेरा रिश्तेदार है और कौन मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा काम है मदद करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इसीलिए नियुक्त किया हो। और हम इस बात को यही तो देखते हैं कि समझा ये जा रहा संयोग से हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने रूत का बोअज से मुलाकात कराई। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो
पद 14 से लेकर 16 में जो बोअज है उसको खाने के लिए क्या देता है, रूत के लिए रोटी देता है डुबो के। तो यहाँ पर बोअज ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि रूत के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, बल्कि उसकी कैसे मदद करना है इस चीज को बोअज ने निर्देश दिया कि जब तुम बाल को काटते हो मुट्ठी भर जाती है तो छोड़ते जाना, ताकि वो क्या करे, रूत उसे ज़्यादा से ज़्यादा बीन सके। और जैसे पद 14 में लिखा है, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा, और अपना कौर सिरकों में डुबाया। तो वह लमने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। बड़ा अच्छा प्रेम बोअज इसके लिए खाने को दिया, लेकिन इसको खाने को जो दिया, लेकिन इसके दिमाग में क्या है, मेरी सास क्या है, भूखी है। तो वो उसने खाया, लेकिन कुछ बचा रखा। कौन खाएगी, जब मैं इसे यहाँ से जाऊंगी तो मैं इसे अपनी सास को खाने को दूंगा। तो एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है बोअज का इसके प्रति अपना जो दया देखने को मिलती है। बोअज अपने कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश देता है कि तुम लोग क्या करना, उसको किसी भी रीति से सताना नहीं, परेशान नहीं करना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर पद 2 अध्याय के 17 से 23 में हमें रूत और नवमी के बीच में वार्तालाप देखने को मिलता है। नवमी जब रूत घर आती है तो नवमी सब कुछ पूछती है। क्योंकि वो जो बालें बीन के लाई थी, खाना पकड़ा है, और इसके बाद जो खाना बोअज ने उसे दिया था वो उसमें से बचा कर भी लाई थी कि उसकी सास खाए। तो ये सारी चीज़ें घटना चलती हैं और उनके बीच में पूरा वार्तालाप चलता है। और जो वार्तालाप चलता है उस वार्तालाप में फिर नवमी इस बात को बताती है कि बोअज तो अपना कुटुंबी है, ठीक है ना, और तू उसी के पास जाना और उसी के खेत में रहना। क्यों, सास है, सास की एक जवाबदारी है। और यहाँ पे सास कैसा रोल निभा रही है, एक माँ के समान रोल निभा रही। तो एक माँ अपने बेटी को जिस प्रकार से दिशा निर्देश देती है, जिस प्रकार से उसका सुरक्षा चाहती है, जिस प्रकार से अपनी बेटी के लिए भला और उत्तम निर्णय लेती है, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और वो अपनी बहू को सब बातें बताती है। तो ये एक प्रकार से नवमी की आंखों में चमक आ गई। कैसे चमक आ गई? क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है, कहीं ना कहीं नवमी की आंखों में चमक आने से प्रकट होती। क्यों? बोअज वो व्यक्ति बनेगा जो क्या करेगा, रूत को छुड़वाएगा। नवमी का जो खेत है वो छुड़वाएगा और रूत के साथ वो विवाह होगा। लेकिन माँ एकदम से सारी चीज़ें बेटी को नहीं बताती, क्योंकि सब चीज़ बता देगी तो कई बार क्या होता है, कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसको आप देखेंगे, जब 3रे अध्याय को पढ़ेंगे तो नवमी के दिमाग में ये चीज़ तो स्पष्ट आ गई कि अब बोअज के साथ ही रूत का विवाह होगा। लेकिन वहाँ पर हमें ये कहीं लिखा नहीं मिला है, लेकिन जो घटनाओं को आप पढ़ेंगे तो एक संदेश आपको मिल जाएगा। और जब आप 3रे अध्याय को पढ़ेंगे तो नवमी रूत को जिस प्रकार से सलाह देती है और करने को कहती है, तो वो बात आपको सत्य होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये 2रा अध्याय था रूत की पुस्तक में, तो जहाँ पर हमने कुछ बातों का मनन किया। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, और विशेष रूप से परिवारों में जो लोग अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में सीरियल नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो सास बहू की सीरियल देखती रहती हैं, परिवार में जो महिलाएं और जो बहनें, उनके लिए रूत की पुस्तक पढ़ना चाहिए। रूत की पुस्तक पढ़ने से
परिवार में शांति आएगी और सास बहू का संबंध अच्छा बनेगा। सास बहू का संबंध एक माँ बेटी के समान बनेगा। लेकिन जो टीवी में जो मैं भी कभी कभी देखा हूँ, तो जो सास बहू के बीच में जो षड्यंत्र देखने को मिलते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, परिवारों को तोड़ देते हैं, परिवारों में नुकसान पहुंचा देते हैं, गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप परमेश्वर सास बहू की सीरियल की जगह परमेश्वर का वचन रूत की पुस्तक पढ़िए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्यार प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते अपने सब प्रिय लोगों के लिए होने दीजिए प्रभु। हर एक मसीह परिवार में प्रभु जिस प्रकार से रूत और नवमी का एक सास और बहू का जो संबंध था, माँ बेटी जैसा संबंध था, ऐसे हमारे सब मसीह परिवारों में होने पाए, ताकि हर एक परिवार में खुशियाँ हों, हर एक परिवार में शांति हो, हर एक परिवार में आनंद हो। ऐसा अनुग्रह आप प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु हमारे आज के संदेश को सुनने वालों को आप आशीषित कीजिए। उनके घर परिवार में जो तकलीफ परेशानियां हैं वो यीशु नासरी के नाम से हटने पाए और आपकी आशीष है प्रभु हमारे इन प्रिय लोगों के साथ बनी रहे। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम सबों को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप जरूर अब कमेंट्स बॉक्स में आप प्रार्थना के निवेदन लिखिए। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।